हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लखनऊ कंट्रोवर्सी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लखनऊ कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा टारगेट भी नीतू को किया जा रहा है, उनकी पिक्चर्स को मिसयूज़ करके। और उनके साथ लखन ने अपने व्लॉग्स में ये भी बताया था कि उनको काफ़ी प्रूफ्स मिल चुके हैं चिंटू चोर के ख़िलाफ़, जिनसे उनको हेल्प मिलेगी चिंटू चोर को पकड़ने की। और उन्हीं व्लॉग्स में एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि वेयर वर यू व्हेन द एग्जैक्ट सेम थिंग वाज हैपनिंग विद सैंडी एंड योर मॉम टुडे, वट एवर हैपनिंग इन योर फैमिली इज़ डिफरेंट थिंग, whatever misunderstanding which is going on, but don't forget about how Bhamuma struggled for you and Kirti. They must have forgive you in your childhood many times and raised you. Can't you go and resolve things? यहाँ आप बोल रहे हैं कि आप तब कहाँ थे जब ये सेम चीज़ें सैंडी और भमू माँ के लिए हो रही थी। ये मत भूलो कि भमू माँ आपकी माँ है और जब आप छोटे थे तो उन्होंने आपको कैसे पाला है, और आप ये चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकते। आप बेफालतू में सोशल मीडिया पे लड़ते जा रहे हो। ऐसा मत करो, ऐसा करने से आपको आगे प्रॉब्लम होगी और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है फ्यूचर लाइफ के लिए, आपको दिक्कत आएगी। लखन ने लिखा है कि I was here watching them making videos and continuously targeting me and my wife। इधर ही था मैं और देख रहा था कैसे नीतू की मम्मी को गालियाँ दी जा रही थी, कैसे उसकी परवरिश पर सवाल उठाए जा रहे थे। इधर ही था जब ये लोग प्रवचन देने के बहाने वीडियो में सिर्फ मुझे टारगेट कर रहे थे। इधर ही था मैं जब ये लोग मुझे सोशल मीडिया पर बद्दुआ दे रहे थे, कह रहे थे कि मेरा सत्यानाश हो और मुझे कभी औलाद नसीब ना हो। इधर ही था जब नीतू के सपोर्टर्स को पहाड़ी टट्टू बोला जा रहा था। एंड यू नो व्हाट, चुप था, देख रहा था लोगों को गिरते हुए। इधर ही था जब इन लोगों को मुंबई जाकर चिंटू चोर के साथ वीडियो में मुझे टॉन्ट मारते देख रहा था। मैं शांत था। और गाइस, भम्मू और पाई को हेट कमेंट्स मिलने लग गए जब उन्होंने अपने एक व्लॉग में सैंडी और नीतू का कंपैरिजन किया था कि सैंडी के आने से सब कुछ अच्छा हो रहा है। फिर भी लखन ने अपने व्लॉग के नीचे ये लिखा था कि प्लीज़ डोंट गिव हेट टू भम्मू एंड पाई, दे आर आवर पेरेंट्स एंड दे टू कैन मेक मिस्टेक समटाइम्स। सो गाइज, उस टाइम तक सिचुएशन नॉर्मल हो रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद और बिगड़ गई। रात में खतरनाक लाइव हुई थी, चिंटू चोर की बजाई बैंड लखन ने। तो गाइस, क्या हुआ था कि रात में चिंटू चोर ने मीन्स कि विवेक लाइव आए थे विद फैमिली, अपने मम्मी पापा दीदी जीजू सबके साथ वो लाइव आए थे। सो गाइस, ये सबके साथ लाइव आए थे चिंटू चोर और खुशी। तो जैसे ही इनकी लाइव ख़त्म हुई वैसे ही लखन की लाइव स्टार्ट हुई, क्योंकि लखन ने पहले ही कहा था जब इसकी कोई वीडियो आएगी मैं उसके बाद ही लाइव आऊँगा। और इन दोनों भाई बहन ने एक एक चीज़ प्रूफ के साथ एक्सप्लेन की थी। इतनी झूठी चीज़ें और जो जो एलिगेशंस लगाए गए थे लखन पर, वो सब प्रूफ के साथ बताया लखन ने। खैर गाइज, आप लोगों ने भी इनकी तड़कती भड़कती लाइव तो देखी ही होगी। और जैसे कि लखन लाइव आए थे, वो भी बिना किसी स्क्रिप्ट के लाइव आए थे। जैसे कि किसी को लाइव आने के लिए कितने दिन लग गए थे। और लखन की लाइव में कीर्ति ने भी ज्वाइन किया था, नीतू ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। पर उधर विवेक चौधरी ने पूरी फैमिली को बिठाया, फिर लाइव पे आए। टोटल 3 दिन लगा के ये स्क्रिप्ट रेडी करके आए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैं टिकटॉक पे मिला, फुल स्टोरी बताई अपनी। तो उन्होंने बोला कि जिसको तू इंडस्ट्री बोल रहा है, पहली बात तो ये है, ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। खैर, यहाँ कोई भी वीडियोस बना सकता है बिना पैसे हट पे और बिना कॉन्टेक्स्ट पे। तो इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि पहले टिकटॉक पर वीडियोस बनाते थे जो बंद हो गया था, फिर टकाटक पे गोवा में मिले और कोविड चल रहा था। टकाटक एक ऐप था जो कि टिकटॉक के बाद शुरू हुआ था। तो उस टाइम पे कोविड चल रहा था, उन दिनों में ज़्यादा कोविड फैला हुआ था। तो ये लोग गोवा में थे और इनके रूम्स आसपास थे और उन दिनों में सबके कोविड टेस्ट हुए थे और सबके नेगेटिव निकले थे, लेकिन चिंटू चोर पॉजिटिव निकला। छिपकली रोई जा रही थी। जैसे कि गाइस आप सब जानते हैं उस टाइम पे
कोई किसी का साथ नहीं दे रहा था, कोई किसी का नहीं था, लेकिन उन दिनों में सिर्फ लखन ने इंसानियत दिखाई है। और उन दिनों में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी और बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो क्या हुआ कि उन दिनों में जब चिंटू चोर पॉजिटिव निकले तो लखन ने अपनी वाइफ को कहा कि नहीं, मैं इसको ऐसे छोड़ के अकेला नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये यहाँ पर अकेला है और कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं है इसके साथ। और लखन की पेरेंट्स से भी बात होती थी, जो पेरेंट्स आज ये बोल रहे हैं कि जो बाप का नहीं हुआ और ये वो किसी का नहीं हो सकता, जो भी उन्होंने कहा है। तो उनकी मम्मी ने भी बोला था कि देखो आजकल तो कोई भाई सगा भी नहीं है, कि देखो आजकल तो कोई भाई सगा भाई भी नहीं करता जो आप कर रहे हो। खैर, तो उन्होंने बताया कि हम 2 दिन वहीं रुके और उन्होंने बताया कि अगेन टेस्ट हुआ और अगेन ही पॉजिटिव आया चिंटू चोर का टेस्ट। लखन ने कहा जिस इंसान को मैं जानता तक नहीं था उसके लिए मैं वहाँ पे रुका। जब सेकंड कोविड वेव आई थी, ये मेरी इंसानियत थी। हम अपनी टीम बोलते हैं, हम अपनी फैमिली बोलते हैं। और वो कैसे रहते हैं ना, बेटा मेरी टीम कहीं जाती है ना, तूने बोला ना कि मुंबई तुम भी आते हो, मुंबई मैं भी आता हूँ, मुंबई में काम से आता हूँ, मैं वहाँ काम ढूंढने नहीं आता। 5-6 साल में बहुत सारे लोग ऐसे आए उड़ते पंछी की तरह, जिन्हें कैमरा पकड़ना सिखाया, जिन्हें मार्केट में बैठना सिखाया, उठना सिखाया। क्योंकि एक टाइम पे बट ऑब्वियसली सब लोग एक ना एक दूसरे सीखते हैं, लेकिन जिससे मैं सीखा हूँ उसको मैंने फिर जिंदगी है। अपने माँ बाप को प्यार नहीं कर रहे, जो आप मेरी फैमिली हो, आप ये मेरी इंसानियत ही थी। तो गाइज लखन तो चिंटू चोर को जानता तक नहीं था, उसके लिए इतना किया। तो सोचो गाइज वो अपनों के लिए कितना करता होगा। और बहुत सारे झूठे एलिगेशंस लगाए थे जिनका जवाब लखन ने प्रूफ के साथ दिया है। इनके घर वालों के भी फ़ोन आते थे कि बेटा इतना तो सगा भाई भी नहीं करता जितना तुम साथ दे रहे हो, तुम वहाँ रुके हो, ऐसे टाइम पे साथ दिया। तो लखन ने कहा कि नेहा कक्कर छिपकली ने गाइज यहाँ पे लखन ने छिपकली चिंटू चोर की वाइफ को कहा है। तो छिपकली ने कहा कि मैंने नेहा कक्कर को फेमस किया है। ओ माय गॉड, मतलब गाइज मैं क्या ही बोलूँ, नेहा कक्कर को फेमस किया है, वो भी छिपकली ने। और फिर कहा कि हम यूट्यूब पे हैं, हमारे इतने फॉलोवर्स हैं। उस टाइम पे इनके व्यूज़ आ रहे थे और आज के टाइम में इनको सिर्फ हेट मिल रही है। जब सामने वाले के स्पॉटर स्पॉट करते हैं तो उनको ये बोलते हैं कि पेड कमेंट्स करता है, इनको कमेंट पे करता है, मतलब ये है। तो लखन के ताऊजी हरीश रावत है जो पॉलिटिक्स में है, और कि हमारे फैमिली रिलेशंस उनके साथ अच्छे थे, ये लखन ने कहा। तो चिंटू चोर ताऊजी से मिलने के बहाने ढूंढता रहता था, क्योंकि उनको अपनी फैमिली मैटर सॉर्ट आउट करवाना था। तो ताऊजी कोई इलीगल काम नहीं करते थे। तो जब इनको लगा कि ये काम नहीं हो रहा है तो इन्होंने काटना शुरू कर दिया, मतलब इनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। चिंटू चोर ने बोला कि हमने उसके घर पे कुक के साथ खाना नहीं खाया, कुक के हाथ का खाना नहीं खाया, कि वो गरीब था, उस वे में बोलते हुए कहा। इन्होंने कितना झूठ बोलते हैं ये। इनके घर पे बिग कुक लगे हुए हैं, जैसे कि भम्मू भी शॉर्ट्स लेती है कुछ कुकिंग के। तो इन्होंने बोला भाई जिसको मैंने ही हमारे घर पे जो कुक है उसी ने उसका कुक वहां पर लगवाया था और ये इस तरह की बकवास कर रहे हैं। तो उस घर में कुक भी मैंने लगवाया है और मेरे घर भी वही लोग खाना बना रहे थे। मेरे घर में कोई टाटा अंबानी तो नहीं खाना बनाने आते थे। और चिंटू चोर ने कहा तू पागल है क्या, तू कितना शो ऑफ करता था और नीतू की सिस्टर के आगे कहता था अगर एक दिन का 1 लाख नहीं कमाया तो क्या ही कमाया यार। अगर उस टाइम पे किसी के पास कोई जॉब नहीं है तो तुम क्या उसके सामने इस तरह की स्टूपिड बातें करोगे कि इतना नहीं कमाया उतना नहीं कमाया, हद है। मेरा चैनल देख लीजिए कितने मिलियंस हैं। फिर लखन ने भी बोला आज तू देख ले। तो उस टाइम पे मुंबई में जाके ऐसे बोल रहा था कि सब देखो जिसको हमने स्टार्ट करवाया उन लोगों ने साथ तो देख मैंने तेरा छोड़ दी साथ। अब तू देख मेरे कितने चैनल हैं और कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। नीतू स्नैपचैट में इंडिया में शोज़ में नंबर 1 है। फेसबुक में तुम आ रहे हो और सब कुछ नीतू का हमारा कॉपी कर रहे हो। चिंटू चोर ने कहा अच्छा मेन बात जो एलिगेशंस जहाँ से लगाए गए उसको भी क्लियर किया गया। इससे भी बहुत सारी बातें अब उठेगी दादाजी की डेथ पे।
सो चिंटू ने कहा कि जब उसके दादाजी की डेथ हो रही थी तो ये कैमरा लेके शॉर्ट्स बना रहा था और किसी ब्लड रिलेशन वाले ने भी बोला था कि जब से मेरे दादाजी की डेथ हुई है और मेरे परिवार वालों के जो रिलेशंस हैं, और लखन ने यहाँ पे ये बोला है कि डिफरेंस आ चुका है उस डेथ के बाद, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। उनकी डेथ के बाद मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनी हैं और मैं स्ट्रे डॉग्स को फीड करवा रहा था, तो मेरे पास सोसाइटी वालों ने एफआईआर कर दी थी कि ये ऐसे खिलाता है। और मैं उस टाइम थाने में था और मेरे पास घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे कि बाऊजी की तबीयत ख़राब है। थाने से घर पहुंचने में बहुत टाइम लगता है और काफ़ी दूर है थाना। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो बाऊजी को एक लड़का बुलंदशहर से लेके आता था और मैं उनका ट्रीटमेंट भी करवाता था। बाऊजी के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस मैं ही करता था और मेरा सब कुछ पेटीएम से होता था। मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। मेरे पास 2 नंबर का तो कोई पैसा नहीं है, टैक्स भी जाता है। उनकी सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली थी। मैंने आते ही कैमरा बाहर रखा था, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाली। जैसा कि गाइस आजकल सीसीटीवी मोस्टली हर एक घर के बाहर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी डेथ के बाद पोस्टमार्टम भी करवाया, क्योंकि मुझे शक था कि उनको कुछ खिला पिला तो नहीं दिया। वो लड़का कभी कुछ बोल रहा था तो कभी कुछ बोल रहा था, तो इसलिए सीसीटीवी कैमरा की मैंने रिकॉर्डिंग ली थी जो मैंने सेव की हुई थी। और अगर मैं उन रिकॉर्डिंग्स को डालूँगा तो देखना, सबसे पहले मैंने कैमरा नीचे रखा है और उनको गाड़ी लेके गया हूँ। तो कीर्ति भी लाइव में साथ खड़ी थी। उन्होंने काफ़ी चीज़ें मना कर दी बोलने से। हो सकता है कोई और बात भी थी जो टाल दी गई हो, क्योंकि फैमिली मैटर्स है ना गाइस, इसलिए। उन्होंने कहा कि चिंटू तू वो शॉर्ट्स दिखा जो बोल रहा था कि बाऊजी के फेस पे कैमरा डाल डाल के। अच्छा, तो कीर्ति ने बोला कि आंटी आपने पहले कहा था कि जो अपने पापा के लिए नहीं है उन बच्चों का क्या सुनना। तो आंटी आप खुद सोचो, अगर आप लोगों की लड़ाई होती है तो आप लोग भी वहाँ चले जाते हो जहाँ पे खुशी विवेक की बात नहीं होती है। लखन भी उनके दुश्मन के पास जा सकता था, बट वो नहीं गया। मम्मी ने स्नैपचैट के लिए बोला था और पापा बोले कि मेरी जान को खतरा था। तो पाई ने कहा कि मेरी जान को खतरा था क्योंकि गोलू का फ़ोन आया था और वहाँ से फिर विवेक फ़ोन कर रहे थे कि आपकी जान को खतरा है, आपकी जान को खतरा है, आपकी जान को खतरा है। इसलिए हम लोग मुंबई गए और मुझे लग रहा था कि सिर्फ लखन के बारे में ही बात हुई है। वहाँ पर कोई स्नैपचैट, मेरे पैसे, फॉर्म, उसकी कोई भी बात नहीं हुई है और इन लोगों ने ओवर स्मार्ट स्टाफ रखा हुआ है। तो लखन ने कहा कि जो स्टाफ है ओवर स्मार्ट है, मैंने गलत चीज़ें भर दी थी इन्होंने फॉर्म में, और अब अगर मुंबई जाके गलती रेक्टिफाई हो गई तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ज़रूर भेज देना। तो पाई ने नेक्स्ट डे इधर आकर ये बोला था कि विवेक ने मुझे फ़ोन करके ये बोला था कि पाई आपकी जान को खतरा है, मुझसे एक बार मिल लो। तुमने बोला कि ये क्रिकेट में जाना चाहता था। जैसे कि गाइस कीर्ति ने ये सब बातें बोली। कीर्ति एक बड़ी बहन है और उन्होंने बहन होने का अच्छा फ़र्ज़ निभाया है। सो गाइस जब लखन को ज़रूरत थी तो कीर्ति ने साथ खड़े होकर उनको पूरा सपोर्ट किया। सब दिख तो जाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, क्योंकि सच्चे इंसान को स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो झूठा इंसान होता है उसे स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो इंसान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा और ज़ोर ज़ोर से डराएगा, लेकिन सच सच ही रहता है हमेशा, जो कि प्रूफ के साथ ही पता चल रहा है। तो कीर्ति ने कहा कि तुमने कहा कि ये क्रिकेट में जाना चाहता था और तुम मॉडल बनना चाहते थे, और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ये नहीं गया तो इसकी क्या गलती है, क्योंकि उस टाइम पे लखन पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ गया था, तो इसलिए किसी का ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो तुम भी तो मॉडल बनना चाहते थे, तो तुम कौन सा बन गए। सो उसके बाद कीर्ति ने कहा कि जैसे हेट कमेंट्स आ रहे थे 2 महीने से, ये हेट कमेंट्स आ रहे थे, तो लखन पे ही क्यों इतना प्रेशर बनाया जाता है। उस टाइम पे तो पापा भी कोई एक्शन ले सकते थे, रिक्की था, करण था, सब थे, तो कोई ना कोई तो एक्शन ले सकता था। तो लखन ने स्टैंड क्यों नहीं लिया, और इतने लोग थे, कोई भी एक्शन ले सकता था। अगर प्रूफ नहीं हुआ तो मुर्गा बनाएंगे, तो ये भी बोला है उन्होंने। तो मैंने तो नाम लिया ही नहीं है, फिर से वही सब चीज़ें, मैंने तो कंप्लेंट कराई है।
उन पेजेस के खिलाफ जो गलत उनकी पिक यूज़ कर रहे हैं, और वो तो तुम्हारे ही फैंस हैं, फॉलोवर्स हैं, जिनसे तुम ये सब करवा रहे हो। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, तो तुम लोग अपने आप को क्यों डिफेंड कर रहे हो, इस तरह खुद को क्यों डिफेंड कर रहे हो तुम। खैर उस दिन पुलिस तो पता लगा ही लेगी और ट्रैक कर लेगी, पता चल जाएगा। मैं तो तेरी लाइव के तुरंत बाद आ गया हूँ ना, कोई स्क्रिप्ट बनाई है कुछ और, क्या क्या फ़ोन की, क्या क्या बोलूँ। तो इन सब के बाद विवेक ने ये भी कहा है कि तुम्हारी खुद की फैमिली तो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इस पर कीर्ति ने कहा कि ठीक है, हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन तुम्हें तो दो फैमिली सपोर्ट कर रही है, एक खुद की और एक हमारी। ये बात इसने पहले भी बोली थी कि बाहर का कोई इंसान तभी बोल सकता है जब अपनों में ही खोट हो। तो गाइस, विवेक तो खुद ही मैटर में कूद गए हैं और वहाँ पर पाई कमेंट्स के थ्रू, टोन की वीडियोस और शेयर के थ्रू इतना कुछ कर रहे हैं, और सामने वाला इंसान बिल्कुल चुप है। तो जनता तभी उसके फेवर में बोलती है जो जनता देखती है। तो आगे मैंने पेजेस के खिलाफ कंप्लेंट करी, तो वो गंदे थे, वो तेरे ही फैंस थे। अगर उन सब में तेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ तो तू दुनिया के किसी भी कोने में चला जाइयो, पुलिस खींचकर तुझे लाएगी। बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स तू मेरे बोल रहा है ना, मैं भाई आम नागरिक हूँ, तेरी तरह वहाँ गया पुलिस स्टेशन। मुझे बड़े बड़े लोगों की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, लॉ सबके लिए इक्वल है। तो अब तुम जनता की पावर देख लो, तुम्हें एक्चुअल में पता चल जाएगा कि जनता क्या है, जनता किसके साथ है। ब्रॉडकास्ट चैनल पर ये बोल रहे हैं कि सारे कमेंट्स इसकी वाइफ करा रही थी, तो नीतू का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कीर्ति ने बोला है कि नीतू तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती है, वो बहुत बिजी रहती है और उसको इन चीज़ों में टारगेट बिल्कुल भी मत करो। सो गाइज, आपकी इस बारे में क्या राय है कि कौन सही है कौन गलत है, चिंटू चोर सही है या गलत है? क्योंकि यहाँ से देखा जा रहा है कि साफ साफ पता लग गया है कि चिंटू चोर बहुत ही गलत है, क्योंकि वो खुद ही मैटर में घुस गए हैं। तो गाइज़ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी।